च परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। भगवान महावीर स्वामी की वाणी अंतिम तीर्थंकर इस युग के, जिनका शासन चल रहा है, शासन जिनकी वाणी से चलता है, ज्ञान से चलता है और उनका ज्ञान अनवरत रूप से प्रभायमान होते हुए कुंदकुंद स्वामी तक पहुंचा। उन्होंने प्राकृत भाषा में भगवान की वाणी को प्रस्तुत किया। 415 कुल इसमें श्लोक हैं। इसकी जो शैली है वो आध्यात्मिक है, आत्मा की सिद्धि है। 2 अधिकार हो चुके थे, जीव और अजीव। तीसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार। आज गाथा नंबर देखेंगे अपन 71। पहले उच्चारण कर लेते हैं। इस गाथा के माध्यम से ये बताएंगे कि कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति की निवृत्ति किस प्रकार से हो सकती है। हम कर्ता कर्म में न फंसें, इसकी निवृत्ति कैसे हो, इस सूत्र के माध्यम से हो सकती है। जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण या तहेव नादम होदी विशेषंतरम तू तैया ना बंधो से जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाणया तहेवा नादम होदी विशेषंतरम तू तैयाना बंधो से आत्मा अर आश्रवों में भेद जाने जीव जब जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं हो बे बंध तव। जय्या जब, इमेण यह जीवेण जीव, अपनो आत्मा या और आसवाण आश्रव का, विशेष अंतरम अंतर और भेद, नादम जानता है, तैया ना बंधो से तब उसे बंद नहीं होता है। अनादि से हमारी भूल रही है कि हमने जो क्रोध आदि भाव हैं उन भावों को अपना भाव मानते रहे और अशुभ भाव और शुभ भाव में ही हम अपने आप की स्थिति मानते रहे। यदि मैं अशुभ भाव नहीं करूँगा तो मेरा घर परिवार नहीं चलेगा, और मैं शुभ भाव नहीं करूँगा तो मुझे घर में रह के सुख नहीं मिलेंगे। ऐसी मनः स्थिति रही। आप ही बोलते हैं ना
महाराज जी हम थोड़ा भी क्रोध नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? यदि लोभ भी छोड़ देंगे तो फिर आप जैसे नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना? फिर घर में कैसे रहेंगे, परिवार में कैसे रहेंगे? इसलिए ये अशुभ करना ज़रूरी है। और फिर घर में रहेंगे तो सुख भी चाहिए, थोड़ी शांति भी चाहिए, इसलिए थोड़ा शुभ परिणाम भी करना ज़रूरी है। ऐसी तेरी मान्यता रही और तू इसी आश्रव को करता रहा और इस आश्रव के कारण तुझे बंध होता रहा। जो पर पे अत्यंत रुचि रखते हैं, अत्यंत रुचि रखते हैं, वो उतने ही क्रोधी हैं। उन्हें अपने पर करुणा नहीं है। पर भोगों पर जिसकी ज़्यादा निष्ठा है, ज़्यादा श्रद्धा है, ज़्यादा रुचि है, समझना वो उतना ही बड़ा क्रोधी है, ठीक है ना? जब आप लाल पीले होगे तभी क्रोधी कहलाओगे, ऐसा नहीं है। बस शांति से तुम बैठे हो, लेकिन अंदर तुम्हारी रुचि विषयों पर बहुत अति तीव्र है, तो तुम उतने क्रोधी हो। आपको अपनी आत्मा में करुणा नहीं है, अपनी आत्मा के प्रति दया नहीं है, ये बंध को प्राप्त होगी ऐसी दया नहीं है, ये कर्म फल को प्राप्त होगी ऐसी करुणा नहीं है। पता है, मुनिराज बड़े करुणा से लिखते हैं और करुणा से बोलते हैं कि भैया तुम पर या हम पर आत्मरुचि प्रकट हो जाए। अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? जैसे आत्मा का भान नहीं है, वही अनंतानुबंधी क्रोध है। जो आत्मा को नहीं जानता है, जो अपने को नहीं जानता है, वही ना जानना सबसे बड़ा क्रोध है। और उस आत्मा का सम्मान नहीं करना अनंतानुबंधी मान है। क्या सम्मान? इसका सम्मान तो सिद्ध होना था, लेकिन तूने सिद्ध से चित करके इसकी गति नहीं थी, दुर्गति कर रखी है। इसे कहाँ बैठना चाहिए था? कुर्सी में? संसार के किसी औपाधिक पद में बैठना था? परम पारणामिक भाव में बैठना था, लेकिन उस पद में तूने इसको नहीं बिठाया, तो अनंतानुबंधी मान है। क्यों? क्योंकि तूने पर में मान किया, पर में इतना मान किया, पर में इतना मान किया कि अपने आत्मा का ही स्वाभिमान भूल गया, अपने आत्मा का ही सम्मान भूल गया। कितनी तीव्र कसाय है, सोचिए। दूसरों को जानता रहा, अपने को छिपाता रहा, ये तेरी अनंतानुबंधी मायाचारी है। क्या छिपाता रहा? अपने स्वभाव को। अपने स्वभाव को तूने प्रकट नहीं होने दिया, ये तेरी अनंत मायाचारी है। समझ में आया? और अपने को प्राप्त नहीं होने दिया, अपने ज्ञान गुण को, अपने दर्शन गुण को, स्वभाव को प्रकट नहीं होने दिया, ये तेरा लोभ है। तूने किसको प्रकट होने दिया, किसको प्राप्त होने दिया? जो तेरा नहीं था। शरीर वाणी आदि तेरी नहीं थी, तू उसमें लोभी था। पर वस्तु आदि तेरी नहीं थी, तू उसका लोभी था। जिनको पर पे लोभ बहुत है, पर को भोगने का लोभ बहुत है, पर में राग बहुत है, उन्हें कभी भी वीतरागता रुचती नहीं है, उन्हें वीतरागता अच्छी लगती नहीं है। किसको अच्छी लगती है? वैराग्य हर किसी को हो जाता है क्या?
वैराग्य उसे ही होता है जिसको पर से राग हटता है। पर से राग हटना प्रारंभ हुआ तो उसे वैराग्य हुआ, और उस वैराग्य की स्थिरता का नाम वीतरागता है। जो वैराग्य प्रकट हुआ है उस वैराग्य में वीतरागता बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, निश्चलता बनी रहे, वो वीतराग परिणाम है और उससे बंद नहीं होता है, उससे फिर आश्रव नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जय्या इमेण जीवेण, जब यह जीव अपनो आसवाण या तहेव आत्मा और आश्रवों का क्या करता है, विशेष अंतरम, विशेष अंतर और भेद नादम जानता है, तैया ना बंधो, तब उसे बंध नहीं होता है। तो ये तो निश्चित हो गया है कि अपने को और पर को दोनों को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। अपने को भी और पर को भी। अपने को अच्छी तरह से जानोगे तो आत्मस्थिरता आएगी, और पर को अच्छी तरह से जानोगे तो क्रोध मान माया लोभ कसाएं नहीं होंगी। पर को अच्छी तरह से जानना चाहिए। आश्चर्य तो ये है तुम पर को जानते हो पर अच्छी तरह से नहीं जानते हो। पर को जानते हो ना, महाराज जी हम दूसरों को बहुत जानते हैं। अच्छा, कैसे जानते हो? राग से जानते हो, द्वेष से जानते हो। ये अच्छे हैं ऐसा जानते हो और ये बुरे हैं ऐसा जानते हो। लेकिन क्या तुम पर को भी वीतराग भाव से जानते हो? क्या पर को भी साक्षी भाव से जानते हो? क्या पर को भी मात्र ज्ञान का ज्ञे समझ करके जानते हो? क्या तुम ज्ञे के ज्ञाता बन के मात्र जानते हो? ऐसा तो नहीं जानते हो ना। तुम उस ज्ञे में अपने आप को कर्ता मानते हो, उस ज्ञे में कर्ता मानते हो और उस ज्ञे के प्रतिफल को अपना कर्म मानते हो। ऐसा तुम जानते हो। ये जानना तुम्हारा आश्रव पूर्वक है, ये जानना तुम्हारा बंध है। तो ऐसा नहीं जानना। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, जानना कहलाता है। जो जैसा है, कैसा है? जैसे आत्मा चैतन्य है उसे चैतन्य रूप से जानना, और पुद्गल जड़ है उसको जड़ रूप से जानना। स्व को स्वरूप से जानना, पर को पर रूप से जानना। उपादान की शक्ति को उपादान की शक्ति मानना और निमित्त की शक्ति को निमित्त की शक्ति मानना। उपादान की शक्ति को निमित्त में नहीं ले जाना और निमित्त की शक्ति को उपादान में नहीं ले जाना। निमित्त मात्र बनना, निमित्त का कर्ता नहीं बनना। निमित्त मात्र बनो, और निमित्त मात्र ही बनते हैं। अज्ञानी उस निमित्त का कर्ता बनता है। ज्ञानी निमित्त मात्र बनता है या निमित्त मात्र मानता है, लेकिन अज्ञानी निमित्त मात्र नहीं बनता न मानता है, अपने को निमित्त का कर्ता मानता है। पर निमित्त को अपना कर्ता मानता है या अपने को पर का निमित्त मान करके पर का कर्ता मानता है। ठीक है? दूसरों के कारण अपने को कर्ता मानता है या अपने कारण दूसरों को कर्ता मानता है। मैंने कर्म किया ऐसे कर्म का कर्ता मानता है, कर्म ने मुझे सुख दुख दिया ऐसा कर्म को अपना कर्ता मानता है। कुछ समझ में आ रहा? तो निमित्त को कर्ता मानने वाला मिथ्या दृष्टि है।
सर्वथा रूप से। जो सर्वथा रूप से निमित्त को कर्ता मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, वो अज्ञानी, वो अज्ञानी हैं, क्योंकि विशेष अंतरम ना वेदी, वो विशेष अंतर को नहीं जानता है कि भाई जगत में निमित्त कर्ता नहीं हो सकता है। निमित्त अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है, लेकिन वो कर्ता नहीं हो सकता। लकड़ी में करंट रखो तो निमित्त तो है करंट का, पर लकड़ी को नहीं लग रहा है। और आदमी के हाथ में रखो तो निमित्त भी है और लग भी रहा है। तो कथनचित करंट को हम उसे करंट लगने वाले का कर्ता माने, लेकिन सर्वथा कर्ता मानने में लकड़ी को भी करंट लगना चाहिए। यदि तार करंट देती है तो फिर सबको दे, और सबको नहीं दे रही है, इसका मतलब है जिसको लग रहा है वो उसको लगने की शक्ति है, इसलिए लग रहा है। इसलिए उस समय तो निमित्त मात्र है। ऐसा वस्तु स्वरूप को जानना, और जो ऐसा 100 को भी जानेगा, पर को भी जानेगा, तो विशेष अंतर करेगा, और ऐसा विशेष अंतर करने वाला फिर बंध को प्राप्त नहीं होगा। तो जानो, ये पदार्थ हैं, इनको अच्छी तरह से जानो। ये आश्रव, बंध, संबर, निजरा, इन सबको अच्छी तरह से जानो। 6 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव आदि, इनको अच्छी तरह से जानो, और फिर जो है सो है उस पर अपने आप को बिठाओ। जो है सो है ये पर की अपेक्षा, और जो हूँ सो हूँ अपनी अपेक्षा। अनंतानंत आत्माओं को भी अलग कर दो और अपनी एक आत्मा को रखो, तो जो हूँ सो हूँ। और समस्त आत्माओं के बारे में स्वरूप में जानो तो जो है सो है। समस्त द्रव्यों के बारे में जानो तो जो है सो है, लेकिन अपनी प्रयोजन भूत अकेली मेरी आत्मा है, इसलिए जो हूँ सो हूँ। क्या हूँ? चैतन्य हूँ। आश्रव मेरे है नहीं, बंध मेरे है नहीं, पर का कर्ता मैं नहीं हूँ, और पर का फल भी मैं नहीं हूँ। पर का कर्ता भी नहीं हूँ और पर का फल भी नहीं हूँ। मैं कर्मों का कर्ता भी नहीं हूँ और कर्मों के उदय का फल भी नहीं हूँ। कर्मों का परिणाम भी मैं नहीं हूँ। मैं स्वयं ही अपने भावों का कर्ता हूँ और अपने ही भावों के फलों को भोगने वाला हूँ, इसलिए उसका कर्म भी हूँ। अब इतना अंतर है कि मैं अशुभ भावों का करता हूँ तो अशुभ भावों के फल को भोगता हूँ, शुभ भावों का करता हूँ तो शुभ भावों को भोगता हूँ। दोनों ही अशुद्ध हैं और दोनों ही त्रकालिक नहीं हैं, दोनों ही संयोग भाव हैं। दोनों त्रकालिक ना होने के कारण, मेरे स्वभाव नहीं होने के कारण इसमें रुचि पैदा नहीं रखना, इनके प्रति बार बार लगन नहीं रखना। त्रकालिक शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप जो मेरा है, जिसमें इन शुभ अशुभ भावों का प्रवेश नहीं है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है, ऐसे विज्ञान घन स्वरूप वाला मैं हूँ। वह शुद्ध परिणति मेरी है और उस शुद्ध परिणति में किसी भी प्रकार का कोई पराधीन कर्ता कर्म नहीं है। निश्चय कर्ता कर्म तो मैं ही हूँ। क्या हूँ? निश्चय कर्ता क्या हूँ? प्रति समय शुद्ध भावों का परिणमन जो है वो करने वाला हूँ, इसलिए मैं उसका करता हूँ। और उस परिणमन का, शुद्ध परिणमन का जो फल भोगने वाला हूँ,
इसलिए उसका भोक्ता भी मैं हूँ। केवल ज्ञान रूप मेरा जो ज्ञान परिणमन हो रहा है मैं उसका कर्ता हूँ, और केवल ज्ञान का फल जो भोग रहा हूँ मैं उसका कर्म हूँ। तो मैं ही कर्ता और मैं ही कर्म निश्चय से है। क्या है? मैं ही करता हूँ और मैं ही कर्म हूँ। ऐसा आप पर के कर्ता नहीं हो और पर के फल को भोगने वाले नहीं हो, ऐसा आप विशेष अंतर डालिए। लेकिन व्यवहार से आप पर के कर्ता भी हो और पर के भोक्ता भी हो, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से कहा जाता है वो सर्वथा सत्य नहीं है, सर्वथा सत्य नहीं है, अपेक्षाकृत सत्य है। निरपेक्ष भाव से देखा जाए तो वो भी सत्य नहीं है, अपेक्षा भाव से देखा जाए तो कथनचित सत्य माना जाता है निमित्त दृष्टि से, ठीक है ना। लेकिन निश्चय दृष्टि से देखते हैं, शुद्ध दृष्टि से देखते हैं तो यह भी सत्यता दिखती नहीं है, जो कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि समस्त द्रव्य में अपना द्रव्यत्वपना है, परिणमनशीलता द्रव्य का अपना स्वयं का स्वभाव है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने कारण से परिणमन करता है और उसमें उत्पन्न होने वाली जो अवस्था है उसको जो प्राप्त होता है, प्रत्येक द्रव्य अपने कारण से ही होता है। कारण, ठीक है। त्रिकाल शुद्ध आत्मा में जो है क्रोध मान माया लोभ का कारण नहीं है, इसलिए वो कार्य रूप से भी परिणत नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा तू मान। लेकिन तुझमें यदि क्रोध मान लोभ का कारण उत्पन्न होता है तो मात्र अपने कारण से नहीं होता है, मात्र अपने कारण से नहीं होता है, तेरा कहीं न कहीं पर में भाव जाता है, इसलिए ऐसा कारण पैदा होता है और ये भी कारण दुख रूप होता है। इसलिए तो दुख का अकारण बन, कारण नहीं बन। तो इंद्रिय सुख का भी कारण मत बन, उसका भी अकारण बन। और अकारण तभी बनेगा जब तू अपने वैभाविक भावों में और स्वाभाविक भावों में अंतर डालेगा। तो आत्मा में और आश्रव में अंतर डालेगा। भाव आश्रव किसका है? पुद्गल का नहीं है। किसका है? जीव का है। पुद्गल का तो द्रव्य आश्रव है। दो प्रकार के आश्रव होते हैं, एक भाव आश्रव और दूसरा द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव जो जीव वर्तमान में हो रहा है, जो जीव वर्तमान में हो रहा है, कैसा हो रहा है? विकार युक्त हो रहा है, वो उसका भाव आश्रव है। विभाव, भाव, भवनम भावः, होने को भाव कहते हैं। अब कैसा होना है? विभाव, विकार युक्त होना, ये विभाव है। विभाव का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ विकार रूप होना। भाव मतलब होना, ठीक है। कैसा होना? विकार रूप होना, ये विभाव है। ये विभाव ही तेरा भाव आश्रव है, और उस भाव आश्रव के निमित्त से द्रव्य आश्रव होता है। फिर द्रव्य आश्रव का उदय होता है तो जीव फिर भाव आश्रव करता है।
हाँ, ये बात अलग है कि द्रव्य आश्रव के होने पर जीव भाव आश्रव करे न करे, ये उसका वर्तमान का पुरुषार्थ है। जब जब द्रव्य आश्रव उदय होता है उस समय अज्ञानी भाव आश्रव कर लेता है, लेकिन ज्ञानी भाव आश्रय करे जरूरी नहीं है। फिर आप कहेंगे ज्ञानी भी भाव आश्रय करते हुए दिखाई देते हैं। ज्ञानी जीव भी भाव आश्रय करते हुए दिखाई देते हैं। ज्ञानी जीव भी अनेक प्रकार के व्यसन होते हैं, उनमें कोई न कोई व्यसन में वो भी दिखता है। फिर कैसे? भोजन करना भी एक व्यसन है, अधिक बकबक करना भी व्यसन है, परिवार से राग रखना भी व्यसन है, ठीक है ना। पद पैसा से लगे रहना भी एक प्रकार का व्यसन है। बोले ज्ञानियों को भी हमने ऐसे व्यसन करते हुए देखा है। फिर ज्ञानियों को आप कहते हैं ये नहीं होता है, तो ऐसे कैसे? भाई ज्ञानियों को होते हुए भी, कमजोरी काल में ज्ञानियों को होते हुए भी वो इन्हें प्रयोजन भूत नहीं मानते हैं और उनका लक्ष्य ये करना नहीं होता है। होते हुए परिणाम को भी वो उसमें खुश नहीं रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं। उन परिणामों को वो दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं, वो उसे प्रयोजन भूत नहीं मानते हैं। इसलिए होए नहीं हुए बराबर की तरह है, ऐसा एक पक्ष से समझना, ठीक है ना। जैसे मध्य लोक में से मेरू कितना ऊंचा है? 1,00,000 योजन, मतलब 99,000, और ठीक है ना। और मध्य लोक से जो पहला सौधर्म इंद्र है वो कितनी दूरी पर है? इतना कम है कि 1.5 राजू है। कितना है? मध्य लोक से 1.5 राजू है। तो बोले वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? कौन? वो कहाँ गया? मेरू पर्वत कहाँ चला गया? बोले उसको क्या गिने? उसको क्या गिने? राजू के सामने राजू का इतना बड़ा माप है कि उसे क्या समझें, कितना जाने। तो बोले वो होते हुए भी उसकी माप नापने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बोले ऐसे ही ज्ञानी के कदाचित कभी क्रोध मान माया लोभ हो भी जाए तो बोले उसे क्या गिनना? क्यों? क्योंकि ज्ञानी की ऐसी इच्छा नहीं है। ज्ञानी के ऐसे क्रोध की, मान की, माया की इच्छा नहीं है, इसलिए होते हुए भी नहीं होती, इसलिए ज्ञानी को ये नहीं मानते हैं। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।